हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 3 है। तो जो एमसीक्यू के आंसर थे ना, वो यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बात आपको बोल दूँ कि ये सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ठीक है। तो आप इन्हें देख सकते हैं, और अगर आपकी कोई राय है तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब आप ये पूरे के पूरे जितने भी हैं इन्हें देखिए और चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन था ना, ये मालदीव 1965 लिखा है यहाँ पर, है ना। तो जबकि जो मालदीव था ना, वो 1968 तक सल्तनत था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने गलत मेंशन किया हुआ है, और नीचे वाली बात ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या, जब स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो हम इस पर टिक करेंगे टी पर, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसी में आप पेज सेकंड या थर्ड ओपन करेंगे, उसी में लिखा था जो बुक से अच्छे से रीडिंग करते हैं उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। चैप्टर 3 में देखना आप। तो उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। थर्ड वाले का जो आंसर है वो है बी। फोर्थ वाले का आंसर जो है वो है बी। फिफ्थ वाले का जो आंसर है वो है सी। और जो ये भी उसी चैप्टर में आपको मिलेगा, पहले पेज पर ही मिलेगा, ठीक है। तो बुक्स की जो लाइन्स है ना, वैसे क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, तो ये इसका जो है वो सी होना चाहिए, ठीक है। और सेवंथ का जो है वो बी, एट्थ का जो है वो सी, ठीक है। तो जनरल असेंबली जो है वो ऑर्गन है, और ह्यूमन राइट वॉच जो है वो एनजीओ है, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, वो एक इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल का, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो एक एजेंसी यूनाइटेड नेशन की, तो इसलिए इसका आंसर क्या है सी। फिर यहाँ पे 9 था, तो इसे लाइन से लगाना था, तो डब्ल्यू से सबसे लास्ट में बना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। और पहले गैट था GATT, अगर आपको पता हो ना, तो बी। उसके बाद ये 10th नंबर पे ये इसका है बी। मैं सिर्फ आंसर आंसर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बार दोबारा बता दी, ऑफिशियल नहीं है, ठीक है ना, यूपीएससी की तरफ से नहीं आया हुआ। तो 11वां क्वेश्चन है, इसका है कि मार्च 1998 में सरकार बनाने वाले गठबंधन का नाम लिखिए। जो सरकार जिसने बनाई थी उस गठबंधन का नाम क्या था। एनडीए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 12th है, बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो वो काशी राम थे, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लो, फिर जो मैप वगैरह है और जो पैसेज है उसके आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी पिक्चर थी, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे यूएनओ था, दूसरा अमेरिका, है ना। तो यूएनओ पर किसकी चल रही थी, अमेरिका पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बी। फिर इसका है ए, इंग्लिश में बी और ए है, ठीक है इसका। फिर ये जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ये कार्टून आज प्रासंगिक क्यों नहीं है। तो देखो, इसमें बी भी हो सकता है और डी भी, लेकिन बेस्ट में बी की तरफ है, ठीक है। इसकी तरफ, बी की तरफ। फिर ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वही शांति और कोऑपरेशन को बनाना, तो ये बी है। फिर उसके बाद ये ऋषि इबादत के लिए, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी थी, है ना। ये विजलिंग पीरियड के लिए, तो यहाँ पर यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ रहे, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो फिर उसके बाद ये कितने सदस्य देश है, तो पहले 50 थे, फिर 1 हो गए पोलैंड की वजह से। फिर यहाँ पर जो है नॉर्मली क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ जनरल कहा जाता है ना, तो ये हो जाएगा। फिर ये पैसेज है, तो पैसेज में इसका है सी, ठीक है। इसका है सी, ओके। और इसका 25.2 का है डी, डी, ओके। फिर ये
लोकतंत्र क्षेत्रीय संस्था उसे कैसे में पड़ता है, नियमित वार्ता करके, डिस्कस करके, इसमें डिस्कस बहुत होता है। ठीक है, ए 25(3) का ए। फिर 25 इसका 1975 में बना था वो सिक्किम। ठीक है, 22 नंबर पे ये आ गया है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखो, ये सी का है जम्मू एंड कश्मीर, ए का है पंजाब, डी का है छत्तीसगढ़, बी का है आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन पढ़ के इसको बताना था। ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये छत्तीसगढ़ है और ये आंध्र प्रदेश है। तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ बताना था। ठीक है, ये तीनों शब्द में सेम आता है ना, CADB। ओके, तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, इसका पंजाब है, इसका छत्तीसगढ़ है, इसका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बुक के आपके क्वेश्चन थे। तो कैसा रहा आपका पेपर, कमेंट करके बताना चाहे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।